21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले की है, जहां शहर के जाने माने योग दंपति योगाचार्य भरत गुप्ता पिछले 11 सालों से लगातार विदेशों में रहकर निशुल्क भारतीय योग लोगों को सिखाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान भी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यालय की ओर से सोशल साइट जूम पर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेशी योग प्रेमियों को निःशुल्क भारतीय योग सिखाकर मानव जाति की वे सेवा कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण जिम को पूरी तरीके से बंद किया गया है। ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने स्वास्थ्य को लेकर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योग दंपति ने ऑनलाइन लोगों को निःशुल्क योग के टिप्स दिए, उन्हें स्वस्थ रहने का प्रयास भी किया। आपको बता दें, योगाचार्य पेशे से इंजीनियर हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चंद्रपुर प्लांट में सहायक महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं और तब से ही विदेशों में जाकर विदेशी लोगों को भारतीय योग सिखाते हैं। तो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये योगाचार्य हैं भरत गुप्ता। भले ही इनकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन आज भी ये फिट हैं, क्योंकि ये निरंतर न सिर्फ योग करते हैं बल्कि सभी को योगाभ्यास करवाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी कड़ी में योग गुरु भरत गुप्ता लोगों को योगाभ्यास करवा रहे हैं। सबसे प्रथम तो आपको नमस्कार। सभी इन 24 चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके चैनल पे एक इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, ताकि मैं अपनी बातें सब तक पहुंचा सकूं। एक्चुअली ये लॉकडाउन जो बोला गया है, हमारे लिए लॉकडाउन तो वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें एक ऑनलाइन सिखाने का एक अनुभव आ रहा है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, जैसे सार्वजनिक स्थान पे तो आप योगा कर नहीं सकते थे, तो हम लोग ने ये सोचा कि भाई ऑनलाइन चालू करते हैं। तो इमीडिएटली हम लोग ने इंडिया के लिए खास करके एक अलग से जूम पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी। यूएसए, यूरोप के लिए एक ऑनलाइन, क्योंकि वहां पे भी हमारे काफी अनुयायी है, क्योंकि हम पिछले 11 साल से ये सब सिखा रहे हैं, तो काफी लोग हमारे परिचित हो गए। तो वो सबकी रिक्वेस्ट थी कि हम लोग कहीं बाहर कर नहीं सकते, कृपया हमारी मदद करो, हमें ऑनलाइन सिखाओ। तो वहां से यूएसए और यूरोप के लिए सिखाना चालू कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहां पे हम लोग ने इसके पहले काफी बार सिखाया है, तो उनके भी अनुरोध पे वो भी चालू किया। तो आज वर्ल्ड में जितने भी डेवलप कंट्रीज है ना, वहाँ के सभी लोग को सिखाते हैं। और हिंदुस्तान के तो मेरे से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से इसमें जुड़े हुए हैं। और काफी साइंटिफिक योग जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अभी तक कभी भी उस पर कोई डाउट नहीं आया है। तो ऐसा जो शास्त्र है वो हम सिखाते हैं, और काफी लोगों का अच्छा इसमें फीडबैक आ रहा है कि उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, कोविड-19 के कारण एक डिप्रेशन, एक डर आ गया है लोगों में कि हमको कोई बीमारी ना हो जाए। तो उसके लिए योग जो है, एक्चुअली ये योग अष्टांग योग बोला जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। ये ऐसी मेडिसिन है कि आपको कोई भी शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो, आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो, सबका सब इलाज हमारे अष्टांग योग में है। अलग अलग आपको उसमें डोजेस, वो तो योग एक्सपर्ट जो रहते हैं वही बता सकते हैं। जो भी बीमारी आएंगी उसके लिए अलग अलग उस पर उपचार रहते हैं। कौन सा ध्यान कब कराना है, आसन कब कराना है, प्राणायाम कौन से स्टेज में करना है, यम नियम वगैरह का तो पालन करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार योग का प्रचार प्रसार हम निस्वार्थ, एक नया पैसा नहीं लेते, न वहां जाके लेते हैं, न यहाँ ऑनलाइन है। पूरी तरह से हम ये सोचते हैं कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे इसका आविष्कार हुआ है, तो हम गुरु पद पे है, और बाकी जितने भी देश है वो शिष्य है। तो गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को विद्या दान करे।
तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के 71 वर्षीय योगाचार्य भरत गुप्ता ने लोगों से अपील की है, करें योग, रहे निरोग। और हम भी इन 24 न्यूज के माध्यम से आपसे यह अपील करेंगे कि आप अपने निजी जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई के दहीसर चकनाका की, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान चीन के राष्ट्रपति और चीन के ध्वज को न सिर्फ जलाया गया बल्कि अपने मन की भड़ास भी निकाली गई। यहां पर पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय जवानों के 20 जवानों की शहादत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने चीन के खिलाफ यहां मुर्दाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका, चीनी सामान जैसे लाइट्स, टेडी बियर को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा चीन में बनी हुई एलईडी टीवी को भी इन्होंने तोड़ा। भारतीय सैनिक जिंदाबाद, चीनी सैनिक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पोस्टर के माध्यम से चीनी सरकार और चीनी सामानों का बहिष्कार करने की बात भी इस मौके पर कही गई। आपको बता दें, यह विरोध प्रदर्शन आरबीआई के मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ चीन के पंतप्रधान का पुतला जलाया है, चीनी सामान का यहाँ हमने जलाया है और चीनी सामान का हमने बॉयकॉट किया है और हमने यहाँ जताया है और चाइना का हमने जाहिर निषेध किया है। हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब इस देश के मंत्री है और उनके आदेश के अनुसार हमने यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन किया है और हमारे नरेंद्र मोदी साहब का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी जो मिलिट्री है, हमारे जो जवान हैं, जो शहीद हुए जवान हैं, उनको हम मान वंदना यहाँ हमने दी है। और हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ में है। और कांग्रेस वाले ने जो गलती की है, चाइना के साथ में जो एग्रीमेंट किया है, उसका नतीजा है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप एग्रीमेंट की स्टडी करो, आप लिखाई पढ़ाई करो, आप देश की हिस्ट्री जानो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई लिखाई करो तो आपको देश का इतिहास पता लगेगा। और ये कांग्रेस वाले ने जो एग्रीमेंट करके रखा है, उसके बदौलत ही आज हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। और जो शहीद हुए उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनको मान वंदना देना चाहता हूँ। बात करेंगे मुंबई के भगवती अस्पताल की, जहां आधुनिक उपकरण मौजूद तो है लेकिन कई महीनों से मशीनें यहां की बंद हैं। और इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण दरेकर ने भगवती अस्पताल का दौरा किया, साथ ही अस्पताल के अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रवीण दरेकर ने अस्पताल में अब तक आईसीयू विभाग शुरू नहीं होने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर उन्हें अस्पताल प्रशासन की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के भीतर आईसीयू वार्ड शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल इस अस्पताल में आईसीयू वार्ड बनकर तैयार था लेकिन उसे शुरू नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर प्रवीण दरेकर ने अधिकारियों से इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो उन्होंने प्रवीण दरेकर को आश्वस्त किया कि उसे 2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा और उसमें 10 नए बेड बढ़ाए जाएंगे। साथ ही दवाइयों की कमी को लेकर भी जरूरी कदम उठाने की बात कही गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रवीण दरेकर ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने उनकी बातें मान ली है और जल्द ही भगवती अस्पताल में सभी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। भगवती हॉस्पिटलला मी आणि आमच्या स्थानिक आमदार मनीषाताई चौधरी, नगरसेवक हरीश छेडा यांच्या समवेत मुद्दामून व्हिजिट दिली। याचं कारण आज मुंबईमध्ये, खास करून उपनगरामध्ये आज मोठ्या प्रमाणावर खाजगी हॉस्पिटलकडून लूट सुरू आहे। आणि याचं प्रमुख कारण हे की सरकारी हॉस्पिटल्स किंवा महापालिकेची हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी व्यवस्था अपूर्ण आहेत। किंबहुना त्या ठिकाणी सरकारी किंवा महापालिकेच्या हॉस्पिटलनी अद्ययावत यंत्रसामुग्रीसह जर ती हॉस्पिटल सुसज्ज ठेवली तर खाजगी हॉस्पिटलला त्या ठिकाणी जनता, रुग्ण जाणार नाहीत। आणि म्हणून आज बोरिवलीत तर हे मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी होताना दिसतंय। आणि या संदर्भात मी आवाज उठवला होता। आपल्या जी24 तासनी तर ह्याच्यावर सिरियल चालवली होती। आणि मी उदाहरणासहित अपेक्स हॉस्पिटल जे आहे ते साधारण 6.5-7 लाख रुपये एका पेशंटचे झोपडपट्टीतले घेतले होते। तसंच कांदिवलीला पार्थ हॉस्पिटल आहे। आणि मग हे करत असताना याला पर्यायी व्यवस्था काय? तर ही हॉस्पिटल
स्ट्रेंथन झाली पाहिजेत, म्हणून मी हॉस्पिटलला व्हिजिट देण्याची मोहीम त्या ठिकाणी सुरू केलेली आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून आज भगवतीला या ठिकाणी आलोय. आता आपण पहा आश्चर्य, भगवतीला मशिनरी येऊन 2 वर्ष झालेत, तरी अजून ICU बेड त्या ठिकाणी चालू होत नाहीत. म्हणजे एक तर तुम्ही जनतेच्या खिशातला पैसा 2 वर्ष तुम्ही त्या मशिनरीवर खर्च केला, त्याचं काही सोयीसुतक नाही. 2 वर्ष तुम्ही सर्व यंत्रणा उपलब्ध असताना चालू करत नाही, म्हणजे तुमचा महापालिकेचा निष्काळजीपणा. तर ह्या गोष्टी आज मी सगळ्या त्यांच्या निदर्शनास त्या ठिकाणी आणलेल्या आहेत आणि मी आयुक्तांशीही बोललो. खरं म्हणजे आमच्या स्थानिक आमदार मनीषा चौधरी यांनी 6 जूनला पत्र दिले. म्हणजे एखादा आमदार ज्या वेळेला 10-10, 15-15 दिवस एखाद्या गंभीर विषयावर लक्ष वेधतो, साधं उत्तर किंवा दखल पण त्याला जर घेता येत नसेल तर दुर्दैवाने याचमुळे हा सगळा जो विस्कळीतपणा आणि हेळसांडपणा झालाय तो अशाच व्यवस्थेतनं या ठिकाणी झालाय. आज प्रामुख्याने 2-3 विषय आल्यामुळे मार्गी लागलेत. मी कुठल्याही परिस्थितीत सोमवारी हे हॉस्पिटल चालू झालं पाहिजे अशा प्रकारचं अधिकाऱ्यांना, अगदी आयुक्तांना त्या ठिकाणी सांगितलंय आणि आयुक्तांचाही मला पुन्हा थोड्या वेळाने फोन आला की सोमवारी हे हॉस्पिटल आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत चालू करतोय. त्यांनी मनीषा म्हैसकरांना तशा प्रकारच्या सूचना दिल्यात, त्यांच्या यंत्रणेला तशा प्रकारचं आदेशित केलंय आणि मला वाटतं ते हॉस्पिटल सोमवारी सुरू होईल. आणि त्यात त्यांना आणखी 10 बेड मी वाढवायला सांगितले, कारण इथे आज गोरगरीब सर्वसामान्य लोक आज उपनगरामध्ये राहतात आणि लाखो रुपयाचं बिल त्यांना परवडत नाही आणि मग बेडचा शॉर्टेज असल्यामुळे खाजगी जावं लागतं. तर ती बेड वाढवण्यासाठी सुद्धा यांनी या ठिकाणी मान्यता दिली. ते बेड वाढवून घेतील. त्याचा फॉलोअप आमच्या स्थानिक आमदारांचा सतत असतो, मनीषाताई चौधरींचा, तेही त्याचा फॉलोअप घेऊन तेही बेड इथल्या जनतेला लवकर. और अंत में बात करेंगे मशहूर गायक सोनू निगम की. दरअसल पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कई एक्टर्स, सिंगर्स और डायरेक्टर्स खुलकर बॉलीवुड में नेपोटिज्म और खेमेबाजी के खिलाफ बोलते नजर आए. अब सोनू निगम म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं. सोनू ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए कई लोगों पर निशाना साधा. सोनू ने कहा कि म्यूजिक माफिया नए और प्रतिभावान सिंगर्स की तरक्की में रोड़े अटकाता है. उन्होंने कहा कि कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स से काम छीन लिया गया क्योंकि कुछ बड़े एक्टर्स ने उन्हें काम दिए जाने से रोका. सोनू ने कहा कि यह म्यूजिक माफिया फिल्मों से बहुत बड़ा है और यदि इसे रोका नहीं गया समय रहते तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि संगीत की दुनिया से भी सुसाइड की खबर सामने आए. सोनू ने म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर कहा, आज बॉलीवुड से सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है. कल आप किसी सिंगर के बारे में ऐसा सुन सकते हैं या किसी कंपोजर या संगीतकार के बारे में सुन सकते हैं. फिल्मों से बड़ा है म्यूजिक माफिया. म्यूजिक इंडस्ट्री में जो नए बच्चे आते हैं वो परेशान हैं. इन दिनों जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 लोगों के हाथों में ताकत है जिसे जो डिसाइड करते हैं इस सिंगर को ले लो तो दूसरों को नहीं. उन्होंने कहा कि बद्दुआ बहुत बुरी चीज होती है. तो यह पहला ऐसा मौका है जब एक गायक इस तरीके से इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो बताने का प्रयास कर रहा है कि बॉलीवुड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा. नमस्ते. मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया. मैंने मूड नहीं था एक्चुअली. पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है. एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो. और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है और जो 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहां पर क्या कैजुअलिटी हुई है. मैं भारतीय हूं पर उससे ज्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, एक इंसान हूं आपकी तरह. तो मुझे दोनों ही चीजें ठीक नहीं लगती. मतलब ये क्या है चल रहा है, हमारी इंसान को मारना और ये चीजें
समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है या उसके अपने एजेंडाज हैं कुछ। दुख की बात है, मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूं कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूं, कितनी लड़कियां आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान है वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, आप कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में, लेकिन ऐसा मत कीजिए। दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज होती है, ये ठीक नहीं है। ये जो दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे, ना मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस एंड द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी, अगर वो मर गए तो आपके दिल पे आपके। यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब इन 24 न्यूज को गूगल प्ले स्टोर के में भी इन 24 न्यूज का ऐप मौजूद है। लाइव देखने के लिए इन 24 न्यूज का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर अकाउंट हो या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों का हिस्सा बने। खबर संध्या में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ साथ लाइलाज बीमारियों और उससे निजात पाने संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ, क्योंकि जहां खत्म होती है मेडिकल साइंस की दुनिया, वहीं से शुरू होता है इंडियन धनवंतरी का जादू। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।